आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ वाराणसी में द्विपक्षीय वार्ता की। चर्चा के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए। उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम को चागोस समझौता संपन्न होने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष आर्थिक पैकेज पर निर्णय लिया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शासकीय स्कूलों के 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी की चाबी प्रदान की। प्रदेश के कुल 7,832 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी के लिए राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने सैनिटेशन और हाइजीन योजना के अंतर्गत 20 लाख से अधिक बालिकाओं को 61.12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 20,000 से अधिक बालिकाओं को दैनिक उपयोग की सामग्री और स्टेशनरी के लिए 7 करोड़ रुपए की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के लिए कई योजनाएं चला रही है। अभी तक 250 करोड़ की लागत से लगभग 23,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को हमने स्कूटी दी। बच्चों को निःशुल्क गणवेश दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, किताब कापी दिलवाना जा रहा है। आप इस देश में पढ़ो, आगे बढ़ो। और भी कम पड़ रहा है, विदेश जाने की इच्छा है तो विदेश जाने के लिए भी सारा पैसा सरकार देगी। भारत के बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना चाहिए। इसका अभियान हम सरकार के माध्यम से चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी इस महीने की 17 तारीख से देश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सेवा पखवाड़ा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के दौरान विभिन्न विषयों पर आधारित अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिवाली तक अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। 3 सितंबर को जीएसटी परिषद के आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने को स्वीकृति दी गई। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में किए गए इन बदलावों का हर वर्ग ने स्वागत किया है। इंदौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज साहू ने इसे एक सकारात्मक पहल बताया। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी रिफॉर्म 2.0 के जरिए टैक्स स्लैब्स में चेंजेस किए गए हैं। अब जो टैक्स संरचना है वो थोड़ी सरल हो गई है। 12% और 28% जैसे स्लैब को हटाकर जरूरी वस्तुओं पर 5% और अधिकांश वस्तुओं पर 18% टैक्स रखा गया है। लग्जरी और जो हानिकारक वस्तुएं हैं उन पर 40% टैक्स रखा गया है। इससे रोजमर्रा की जो चीजें हैं जैसे दवाइयाँ, बीमा और छोटे वाहन सस्ते हुए हैं, जिससे आम जनता को काफी फायदा मिलेगा। प्रदेश में मानसून की सक्रियता का नया दौर शुरू हो रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, अनूपपुर, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्णा जिले शामिल हैं। इसी बीच कल भोपाल सहित कई जिलों में हल्की बारिश हुई। बालाघाट और छिंदवाड़ा में भारी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान आंकड़े बताते हैं कि पचमढ़ी में सबसे अधिक 88.3 मिलीमीटर पानी गिरा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।